की मोटिवेशनल लाइनें आपके लिए, जो कि हम बात करते हैं, जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटा पाओगे, जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटाओगे, तब तक तुम्हारे लिए प्रतिस्पर्धा में जितना सदा असंभव बना रहेगा, जीतना सदा असंभव बना रहेगा। अगर बात करें साथियों, तो सबसे पहली बात है कि आपको जीतने के लिए कॉम्पिटिटर से कंपटीशन करना पड़ेगा, और कॉम्पिटिटर से कंपटीशन करने की से ज़्यादा अपने आप को उस दौड़ में शामिल करना पड़ेगा। अगर वो 5 किलोमीटर स्पीड से भाग रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड से भाग रहा है, मतलब इसका कहने का मतलब है यदि वो 20 ट्यूशन रोज के कर रहा है, चाहे वो मैथमेटिक्स के कर रहा हो या रीजनिंग के कर रहा हो, तो आपको 20 से डबल करनी चाहिए या 20 से 30 आपको करनी चाहिए। मतलब एक तरह से आपको कॉम्पिटिटर से आगे निकलने के लिए उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको सोल्व करने पड़ेंगे, उससे ज़्यादा प्रैक्टिस आपको सोल्व करनी पड़ेगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो 8 घंटे पढ़ते हैं तो 18 घंटे पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो जिस तरह से आपकी एफिशिएंसी है, जिस तरह का IQ लेवल है, जिस तरह से आप मेहनत करना जानते हो, जिस तरह से आप कंसंट्रेट होकर पढ़ाई कर सकते हो, उम्मीद करता हूँ ऐसा नहीं कि 8 घंटे पढ़ता है तो 18 घंटे पढ़ना जरूरी है, ऐसी बात नहीं है। बस वो है कि आप कम समय में कितने एफिशिएंसी के साथ अपना आउटपुट देते हो, कितने एफिशिएंसी के साथ आप आगे जाने के लिए प्रेरित होते हो, कितने क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस रोज करते हो। कोई मान लो जीके के करंट अफेयर से क्वेश्चन दिन भर में 12 क्वेश्चन पढ़ रहा है और 12 क्वेश्चन पढ़ के वो चाहे बैठ जाता है, लेकिन बैठना नहीं है। बैठना इसलिए नहीं है क्योंकि पिछले जो सेशन पढ़ाया गया है आज के 1 महीना पहले, उन सेशन को रिविजन कौन करेगा। यदि आप आगे पढ़ते हुए जाओगे तो पीछे का तो भूलते हुए जाओगे। ऐसा कोई भी बंदा या बंदी नहीं है कि उसको सारा सेशन याद होंगे या सब कुछ याद होगा, ऐसा नहीं है। रिवीजन करने की तो सबको जरूरत होती है, आपको भी होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको रिवीजन करना होगा। रिवीजन के लिए अपने आप को प्रतिस्पर्धात्मक जो कंपटीशन की बात कर रहे हैं अपन, आने वाले एग्जाम रहेंगे आपके एग्जाम, उनमें बने रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा साथियों, जुड़ा रहना पड़ेगा किताबों के साथ। और किताबों के साथ तभी जुड़ सकते हो जब आप में क्या है, आत्मविश्वास है और लगन है। आपके आत्मविश्वास, लगन और मेहनत के बल पर ही आप क्या कर लोगे, कंपटीशन को फाइट कर लोगे। इसी के साथ आज की मोटिवेशनल लाइन हम खत्म करते हैं और बात करते हैं आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है साथियों, जो कि आने वाले एग्जाम और देश दुनिया की बात नहीं करते हुए अपन बात करेंगे भारत की, और भारत का एक इंपॉर्टेंट राज्य की हम बात करेंगे जिसमें कि ये सारी चीज़ें घटनाएं अभी हाल ही में घटित हो रही है। हाल ही में परिसीमन अभ्यास किस राज्य में शुरू हुआ। पहले तो बात करते हैं साथियों कि ये परिसीमन होता क्या है गुरुजी, ये परिसीमन होता क्या है। तो परिसीमन जो युद्ध अभ्यास नहीं है साथियों, ये परिसीमन अभ्यास है, ये स्टार्ट हुआ है जम्मू कश्मीर में। कहाँ स्टार्ट हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है, जो कि भारत का क्या है, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। कब बन गया था, ये कमेंट बॉक्स में आपको छापना है कि जम्मू कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश कब बना था। अब बात करते हैं परिसीमन अभ्यास की। अब देखना, सुनना साथियों, क्या होता है कि मैं आपको डिटेल्स में लिखने से ज़्यादा मैं समझाने की कोशिश करूंगा। परिसीमन अभ्यास की अगर हम बात करते हैं तो अभी हाल ही में जो घटनाएं घटित हो रही है, यदि आप न्यूज़ चैनल देखते हो और मोदी जी के द्वारा मीटिंगें ली जा रही है जम्मू कश्मीर वालों की, तो आपने एक चीज़ सुनी होगी, परिसीमन का मतलब होता है डेलिमिटेशन। डेलिमिटेशन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में समझ लो आप परिसीमन। जम्मू कश्मीर में एक तरह से उथल पुथल मची हुई है। जिस प्रकार 31 अक्टूबर 2019 को याद है आपको, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था जम्मू कश्मीर को, तो उस टाइम 40 CRPF की बटालियन भेजी गई थी जम्मू कश्मीर में। क्यों भेजी गई थी, क्योंकि वहाँ की जो जनसंख्या है उसको नियंत्रित करने के लिए भेजी गई थी। अब ऐसा तो मत सोचना कि सर POK को अधिकृत करने के लिए मोदी जी क्या है CRPF की बटालियन भेजने लग गए, इस प्रकार उथल पुथल मची हुई है। ऐसा नहीं है साथियों, कि एक्चुअली क्या होता है, राजनेताओं की हम बात करते हैं, विधानसभा लोकसभा की सीटों की बात करते हैं, इन सब की हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या नाम होता है, अभी हाल ही में मोदी जी के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 20 CRPF की बटालियन भेज दी गई है। अब उस 20 CRPF की बटालियन भेज देने के कारण मोदी जी ने कहा वहाँ के राजनेताओं से, जम्मू कश्मीर के राजनेताओं से, कि भैया आइए कुछ बातचीत करते हैं। जब मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया था तब इनसे बात नहीं की थी, मतलब डायरेक्ट क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, भाई जम्मू कश्मीर को लो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, धारा 370 का कर दिया, हंसते नाबुत, याद है आपको सारी चीज़ें, है ना।
उसी के तहत जम्मू कश्मीर वाले जैसे मोहम्मद मुफ्ती जो बात करते हैं, वहाँ के पूर्व सीएम थे, इनके बारे में अगर हम बात करते हैं, इन सभी नेताओं को केंद्र सरकार ने बुलावा भेजा है और बुलावा भेजने के साथ साथ मीटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। यह बात आपको निर्णय भी बताएंगे कि क्या चल रहा है। उसके बाद में क्या हुआ जम्मू कश्मीर में साथियों कि जम्मू कश्मीर के नेताओं ने कहा हम नहीं आने वाले। पहले तो मना कर दिया था इन्होंने, क्यों नहीं आने वाले, क्या आपने पहले तो बुलाया नहीं था, आप कुछ ना कुछ बड़ा कर लेते हो, बिना बोले कुछ ना कुछ बड़ा करने की कोशिश कर देते हो, हम क्यों आए आपके बुलावे पर, है ना। आपको बात करनी तो हमारे घर पे आओ। जम्मू कश्मीर वाले ऐसे बोलते हैं कभी कभी, तो ऐसा नहीं है। मोदी जी के द्वारा मीटिंग ली गई है, उसमें जम्मू कश्मीर के सभी राजनेताओं को बुलाया गया है। ये परिसीमन ऐसा होता है कि अगर साल 2011 की जनगणना की बात करते हैं तो 2011 की जनगणना के हिसाब से जो जनसंख्या होती है अपनी, उस जनसंख्या के हिसाब से क्या होता है कि विधानसभा और लोकसभा की सीटों को क्या किया जाता है, बंटवारा किया जाता है। गुरुजी किस तरह से बंटवारा किया जाता है, तो इस तरह से किया जाता है साथियों कि जिस प्रकार अपन कोटा में रहते हैं। अब कोटा में बात करते हैं तो कोटा बूंदी की बात करते हैं, लोकसभा सांसद हमारे ओम बिरला जी है। आज सांसद की बात करते हैं, लोकसभा सीट एक ही है, विधानसभा की सीट भी आपने देख रखी होगी। लेकिन मान लो कल कोटा की जनसंख्या बढ़ जाए, कल क्या हो, कोटा की जनसंख्या बढ़ जाए और जनसंख्या बढ़ के लगभग 1.5 से 2 गुना जनसंख्या हो जाती है, तो क्या होगा, इन लोकसभा और विधानसभा की सीटों को भी बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि क्या होगा कि अगर लोकसभा की सीट एक है और उसमें रहती है जनसंख्या बहुत सारी, तो वो एक आदमी इतनी जनसंख्या का क्या है नियंत्रण और उसका क्या नाम है सेवा कैसे कर पाएगा। तो इन सभी चीज़ों की जनसंख्या के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 सीटें बनानी पड़ेगी, जनसंख्या के हिसाब से 3 सीटें बनानी पड़ेगी। तो जो लोकसभा और विधानसभा की सीटें हैं आर्टिकल 170 के अंदर फिक्स की गई हुई है विधानसभा में सीटें कि मैक्सिमम 500 सीटें तो क्या हो सकती है, किसी राज्य में मैक्सिमम विधानसभा की 500 सीट हो सकती है और मिनिमम 60 सीट हो सकती है। याद है आपको, नहीं याद है तो आर्टिकल 170 संविधान के इसमें लिखा हुआ है। फिर भी अगर लोकसभा और विधानसभा की सीटों में अगर फेरबदल करना हो, फेरबदल कब होगा, या तो सीटें कम होगी या सीटें ज़्यादा होगी। किसी एक क्षेत्र की कोटा ग्रामीण को बांट दिया, कोटा को कोटा ग्रामीण में बांट दिया, कोटा शहर में बांट दिया, जिस प्रकार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में बांटा जाता है ना सीटों के हिसाब से, इसी प्रकार अगर लोकसभा और विधानसभा की भी सीटें बांट दी गई तो उसी प्रकार से क्या होता है, इन सीटों का क्या होता है, परिसीमन होता है। क्या होता है साथियों, परिसीमन होता है। और इसी परिसीमन को लेकर अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में मुद्दा छिड़ा हुआ है। क्यों छिड़ा हुआ है साथियों, तो क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब केंद्र शासित प्रदेश था तो उसका खुद ही परिसीमन होता था। क्या होता था, खुद की सीटें फिक्स होती थी, वो अपने हिसाब से बैठक करते थे जम्मू कश्मीर के नेता लोग और जम्मू कश्मीर के लिए विधानसभा की सीटें फिक्स करते थे, ठीक है। लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया, केंद्र के हवाले में आ गया, केंद्र की नज़रों में आ गया, केंद्र का दबदबा बना रहेगा। इसी के चलते हुए केंद्र सरकार ने वहाँ पर परिसीमन लागू करने की अभी हाल ही में उथल पुथल मचा रखी है। परिसीमन क्या होगा कि केंद्र के हिसाब से ही वहाँ पे विधानसभा की सीटें फिक्स होगी, केंद्र के हिसाब से लोकसभा की सीटें फिक्स होगी। ये क्या होता है, परिसीमन हर 10 साल में आता है। हर 10 साल में इसलिए आता है क्योंकि जो इंडियन सेंसस की बात करते हैं, भारतीय जनसंख्या, भारतीय जनगणना की हम बात करते हैं, जो कि 2011 में हुई थी, अब 2021 में होने की संभावना है ना। इसी को चलते हुए वहाँ पे लोकसभा विधानसभा की क्या होती है, पूरे राज्यों में जो भारत के राज्य है, भारत की केंद्र शासित प्रदेश है, इनमें क्या होता है, उथल फुथल होती है, फेरबदल होता है, किनका सीट होगा। तो इसी के चलते हुए इसी को फिर परिसीमन कहा जाता है। अगर उम्मीद करता हूँ आपको परिसीमन वर्ड समझ में आया हो और सारी चीज़ें आपको समझ में आई तो एक बार सेशन को धमाकेदार शेयर कर दो और थम्स अप करके बता दो, ठीक है। हमने ये सारी चीज़ें बात कर ली। अब बात कर ली तो मोदी जी ने मीटिंग में बुला लिया और बुलाने के साथ साथ मोदी जी ने सारी चीज़ें बता दी कि भाई हम ऐसा करने वाले हैं और आपको मंजूरी हो या नहीं हो, फिर भी हमारी सीटों का तो क्या होंगे चेंज करने की हम बात करेंगे। अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर में खुद के हिसाब से 4 बार परिसीमन हो चुका है। क्या हो चुका है साथियों, 4 बार परिसीमन हो चुका है। 1957 में जम्मू कश्मीर में परिसीमन हुआ था। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में अभी मैं फ़ोटो लेकर आऊँगा तब बताऊँगा, लेकिन मुझे एक बार थम्स अप करके बता दो कि मेरे द्वारा बोले गए वर्ड आपको समझ में आए या नहीं आए। तो यह सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। परिसीमन अभ्यास जो कि एक तरह से 20 CRPF की बटालियन कहाँ भेजी गई है, 20 CRPF की बटालियन भेजी गई है साथियों जम्मू कश्मीर में। और पहले जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था
तब 40 सीआरपीएफ की बटालियन भेजी गई थी जम्मू कश्मीर में। परिसीमन का मतलब होता है, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, थोड़ा सा मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि सीटों का लोकसभा व विधानसभा की सीटों में फेरबदल करना, विधानसभा की सीटों में फेरबदल करना। और फेरबदल कैसे करना कि जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके सामने, जनसंख्या के हिसाब से किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ लोकसभा विधानसभा की सीटें बढ़ जाती है। जनसंख्या का बंटवारा हो गया, क्षेत्र बांट दिए गए, अगर वहाँ पे कम होती है तो वहाँ पे सीटें घट जाती है। अब इस प्रकार से अगर बताया जाए तो जम्मू कश्मीर में सीटें या तो बढ़ेगी या फिर घटेगी। इसी को चलते हुए वहाँ के जो राजनेता है, वहाँ के जो विधानसभा में विधायक बनते थे, उनको डर लगा हुआ है कि सीटों का क्या करेंगे, फेरबदल करेंगे, है ना। जनसंख्या के हिसाब से क्या होता है, ये परिसीमन होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर इसको बोला जाता है तो क्या बोला जाता है इंग्लिश में, डिलिमिटेशन। क्या बोला जाता है साथियों, डिलिमिटेशन इसको बोला जाता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंग्लिश में, डिलिमिटेशन इसको बोला जाता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी तो परिसीमन अभ्यास की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में ये स्टार्ट हो चुका है। देखो यहाँ पे दे रखा है, जनसंख्या में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक विधानसभा या लोकसभा की सीमाओं को फिर से परिभाषित करने का कार्य परिसीमन आयोग का होता है। परिसीमन आयोग की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो परिसीमन आयोग में कौन कौन होता है। अगर परिसीमन आयोग की हम बात करते हैं, इसमें एक कोर्ट का जज होता है। क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, चीफ इलेक्टोरल कमीशन होता है और राज्य का चुनाव आयुक्त होता है। 3 जने इसमें होते हैं। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, ठीक है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, जो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त है वो होता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। और एक जिस राज्य में परिसीमन करने जा रहे हैं अपन, उस राज्य का क्या होता है, चुनाव आयुक्त होता है, ठीक है। आगे चलते हैं तो देखो, डेलिमिटेशन इन जम्मू एंड कश्मीर, हाउ, वाई मतलब क्यों किया जा रहा है, तो ये इसलिए किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के ये सारे ज़िले हैं जिसकी हम बात करते हैं, श्रीनगर, पुलवामा, पुंछ, अनंतनाग, कुलगाम और जम्मू, ये सारी चीज़ें इसमें क्या किया जाएगा, परिसीमन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के बारे में मैंने आपको बताया होगा, ये चाइना इसका बॉर्डर है, इधर पाकिस्तान नल्ला है और ये पाकिस्तान के साथ में इधर अफगानिस्तान है, ये आपको ध्यान रखना है। पीओ की जो की बात करते हैं, ये पीओ के है जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर मतलब पाक के अधिकृत कश्मीर है, उससे बोला जाता है पीओ के। इसको केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था, तो 31 अक्टूबर 2019 को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्यों, क्योंकि पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे, लेकिन दमन दीव और दादर नागर हवेली को वापस एक में मिला दिया गया है। और तेलंगाना की बात करते जो भारत का 29वां राज्य था, 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य तेलंगाना को बनाया गया था। लेकिन बाद में जिस प्रकार जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो उसके बाद तेलंगाना क्या हो गया, 28वां राज्य वापस चला गया। डेलिमिटेशन की हमने डिटेल से बात कर ली कि डेलिमिटेशन होता क्या है। आपको पीडीएफ में सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएगी। अगर आप पीडीएफ लिखते हो तो आर्टिकल 170, आप नोट्स लिख रहे हो तो आर्टिकल 170 के अंदर स्टेट असेंबली मैक्सिमम मेंबर्स की हम बात करते हैं साथियों, तो 500 मेंबर्स क्या होते हैं, मैक्सिमम असेंबली में होते हैं, जो कि लेजिस्लेटिव विधानसभा की क्या होती है, सीटें होती है। स्टेट असेंबली की मिनिमम सीटों की बात करते हो तो 60 होती है और मिनिमम मेंबर इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट संसद के द्वारा ये सारी चीज़ें होती है। अगर परिसीमन की बात की जाए कि जम्मू कश्मीर में इससे पहले कौन कौन, एक सेकेंड यार कहाँ गया, एक सेकेंड है ना, मैं बताता हूँ आपको। जम्मू कश्मीर की बात की जाए कि इसके पहले परिसीमन कब कब हुआ था, तो 1957, 1963 और 1975 में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको वहाँ पर दिखाई नहीं दिया होगा। इसके पहले 1957, 1963, 1975 और फिर हुआ था साथियों, ये 3 तो इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में 1995 में परिसीमन हुआ था। कब हुआ था, 1995 में ये परिसीमन हुआ था। तो जम्मू एंड कश्मीर में 4 बार परिसीमन हो चुका है। और ये परिसीमन जो होता था ये केवल वहाँ की राज्य सरकार के द्वारा किया जाता था। अब केंद्र सरकार की जो बात करते हैं, इसके कब्जे में जम्मू कश्मीर आ गया, तो इसके बाद में केंद्र सरकार इसमें क्या करेगी, परिसीमन करेगी। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ये परिसीमन जो की बात कर रहे हैं अपन 1952
इसमें दे रखा है, भारत की बात पूरी डिटेल से दे रखी है। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट की। इसमें देख लो आप, ये भारत की संसद है। भारत की संसद की बात की जाए तो भारत की संसद की हम बात करते हैं साथियों, तो आपको पता है संविधान के अनुच्छेद की हम बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ ट्रिक याद होगी, सरला, और सरला का मतलब है संसद। बात करते हैं राज्यसभा और बात करते हैं लोकसभा। क्या? लोकसभा। और लोकसभा, राज्यसभा और संसद की बात करते हैं। संसद में बात करते तो आर्टिकल 79 में, कितने में? 79 में, ये 80 में और ये 81 में, ठीक है। 79, 80, 81 सरला की बात करते हैं। संसद अनुच्छेद 79 में आता है, राज्यसभा 80 में आती है और लोकसभा 81 में आता है। ये भारत की संसद है। अभी हाल ही में नई संसद बनाई जा रही है। इस नई संसद इसलिए बनाई जा रही है साथियों कि क्या है कि भारत में मोदी जी ने पहले से प्लानिंग की हुई है। मोदी जी ने यह प्लानिंग की हुई है कि अगर 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या बढ़ती है, सुनना मेरी बात को ध्यान से, अगर भारत में 2021 की जनगणना के हिसाब से भारत में क्या बढ़ती है? जनसंख्या बढ़ती है। तो जिस प्रकार 545 सदस्य की लोकसभा सीटों की भी हम बात करते हैं, जिस प्रकार इस संसद में क्या है कि जो कैपेसिटी है सांसदों की बैठने की, उन सांसदों की बैठने की कैपेसिटी 500 से बढ़कर 1000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1000 हो जाएगी। और 1000 तब होगी जब 2021 की जनगणना के बाद प्रत्येक राज्य में और केंद्र शासित प्रदेशों में क्या करेंगे साथियों कि ये लोकसभा और विधानसभा की सीटों में फेरबदल करेंगे। मतलब क्या करने वाले हैं मोदी जी? लोकसभा की सीटों को बढ़ाने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको नोट करना है। यदि कोई भी बच्चा यूपीएससी और आरएस लेवल की तैयारी कर रहा है, इन सभी चीज़ों को नोट कर लेना। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई है आपको कि ये लोकसभा कि जो नई संसद भवन बन रही है लोकसभा के लिए, मोदी जी के द्वारा बनाई जा रही है, इसका इंपॉर्टेंट क्यों बना हुआ था, ये सारी चीज़ें जो आपको समझ में आ गई होगी। तो एक बार बोल दो जय माता दी और बोल दो कि गुरुजी आपको सारी बात समझ में आ गई, बस हम धन्य हो गए, है ना। चलते हैं, बात करते हैं आगे। तो ये नई अपनी संसद है, लोकसभा अध्यक्ष जो कि कोटा से है, सांसद ओम बिरला जी, आपको ध्यान होगा ना। आगे चलते हैं, इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्य के चुनाव आयुक्त क्या होते हैं? इसमें शामिल होते हैं। किसमें शामिल होते हैं? परिसीमन आयोग के शामिल होते हैं। और जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग के गठन किया जा रहा है और इसी में ये लोग शामिल होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। ये जम्मू कश्मीर डेलिमिटेशन बिफोर 2019 के पहले ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ना। ये महबूबा मुफ्ती है जो कि बात करते हैं, इनके द्वारा व्हाट डज इट मीन फॉर जम्मू कश्मीर, ये बोल रहे हैं कि इसका क्या मतलब है जम्मू कश्मीर के लिए, है ना। सब चीज़ें